हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अब वे आप सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त तस्वीर मिश्रा और हम आज डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी इन हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसमें हमारा पार्ट 10 वीडियो है। जी हाँ, पार्ट 1 से 9 तक आपको अपलोड कर दिया गया है और ये हमारा पार्ट 10 है। सभी मैं आपको नोट्स के तौर पे ले आ रहा हूँ वीडियो। और आज हमारा जो टॉपिक है वो यह है अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के समय होने वाली घटनाओं व मेंडल की संकल्पनाओं में समानताएं। इसमें क्या क्या ऐसी घटनाएं हैं अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के समय होने वाली घटनाओं व मेंडल की संकल्पनाओं में समानताएं। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन को पहले ड्रा करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। एक तरफ हम लोग अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन लिखेंगे और दूसरी तरफ मेंडल की संकल्पना लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो हम लोग लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। एक तरफ हम लोग अलग लिखेंगे, एक तरफ हम लोग अलग यहाँ पे लिखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, लाइन ड्रा हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरफ अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इधर? अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन को एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे मेंडल की संकल्पनाएं। क्या लिखेंगे इधर? मेंडल की संकल्पनाएं। मेंडल की क्या क्या संकल्पनाएं थी, उन्होंने क्या क्या दिया था, ताकि आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक तरफ निषेचन अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन और दूसरी तरफ हमारा मेंडल की संकल्पनाएं, क्योंकि दोनों में जब तक हम लोग अंतर नहीं निकालेंगे तब तक अच्छे से समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें हम लोग का फर्स्ट पॉइंट में देखें, फर्स्ट पॉइंट में तो जो निषेचन होता है, इसमें अगर देखें तो अर्धसूत्री विभाजन में समजात, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में समजात क्रोमोसोम पृथक हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन में समजात क्रोमोसोम पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। अगर हम इसमें देखें मेंडल की संकल्पनाओं में, तो इसमें देखें कारकों के, जो कारक के जोड़े होते हैं, कारकों के जोड़े में से युग्मक निर्माण के समय कारक अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कारकों के जोड़े में से युग्मक निर्माण के समय कारक अलग अलग हो जाते हैं। कारकों के जोड़े में से युग्मक निर्माण के समय कारक अलग अलग हो जाते हैं। इसमें क्या हमारे कारक क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक ना। इसमें हम लोग का दूसरा जो पॉइंट बनेगा, दूसरा पॉइंट बनेगा क्या? इसमें बनेगा प्रत्येक युग्मक में एक क्रोमोसोम जाता है। तो लिखेंगे क्या इसमें? प्रत्येक युग्मक में एक क्रोमोसोम, क्या? क्रोमोसोम जाता है। प्रत्येक युग्मक में हमारा क्या जाता है? एक क्रोमोसोम जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसमें लिखेंगे प्रत्येक युग्मक में एक कारक जाता है। प्रत्येक युग्मक में
एक कारक जाता है। प्रत्येक युग्मक में क्या जाता है? एक कारक जाता है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें प्रत्येक युग्मक में एक क्रोमोसोम जाता है और इसमें प्रत्येक युग्मक में एक कारक जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे रिलेट करेंगे, द्विगुणित कोशिकाओं में क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। इसमें लिखेंगे द्विगुणित कोशिकाओं में, द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होते हैं? तो द्विगुणित कोशिकाओं में क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। इसमें द्विगुणित कोशिकाओं में क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। और इसमें तीसरा हम देखेंगे तो इसमें है लक्षणों का निर्धारण कोशिका में स्थित कारकों के एक जोड़े द्वारा होता है। इसमें लक्षणों का निर्धारण कोशिका में स्थित कारकों के एक जोड़े द्वारा होता। ठीक है ना? फिर यहाँ पे लिखेंगे चौथा हमारा क्या है? निषेचन के बाद द्विगुणित अवस्था पुनर्स्थापित हो जाती है। निषेचन के बाद द्विगुणित अवस्था पुनर्स्थापित हो जाती है। हो जाती है, याद रखिए। ठीक है? और इसमें चौथा पॉइंट में क्या आएगा? इसमें आएगा प्रत्येक जीव दोनों जनकों से एक एक कारक प्राप्त करता है। इसमें लिखेंगे प्रत्येक जीव दोनों जनकों से एक एक कारक प्राप्त करता है। तो इसमें अगर चौथे पॉइंट में आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें निषेचन के बाद द्विगुणित अवस्था पुनर्स्थापित हो जाती है और इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक जीव दोनों जनक कारकों से एक एक कारक प्राप्त करता है। ठीक है? पांचवा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? पांचवा पॉइंट रहेगा नर युग्मक का केवल केंद्रक अंड कोशिका के केंद्रक से संलयित होता है। इसमें लिखेंगे नर युग्मक का केंद्रक का केवल केंद्रक अंड कोशिका के केंद्रक से संलयित होता है। क्या होता है? से संलयित होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें होगा आपका कारक विभिन्न। इसमें क्या होगा? इसमें आपका पांचवा पॉइंट होगा कारक विभिन्न या फिर विच्छिन्न इकाई के रूप में संचरित होती हैं। विच्छिन्न इकाई के रूप में क्या होते हैं? इकाई के रूप में हमारे संचरित होते हैं। ठीक है? यहाँ पे आप लोग ध्यान देना जो आपका है अर्थ। और इसको समझने के लिए अगर हम लोग देख सकते हैं जो हमारे
क्रोमोसोम जिनके वाहक रूप में कार्य करते हैं। सटन बारबेरी के अनुसार अर्धसूत्री भाजन में जब क्रोमोसोम जोड़ी बनते हैं तो जीन के स्वयं जोड़े बन जाते हैं। इस प्रकार क्रोमोसोम से पृथक्करण से जीन क्या हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा पॉइंट आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेगा कि अर्धसूत्री भाजन व निषेचन के समय होने वाली घटनाओं व मेंडल की संकल्पनाओं में समानताएं क्या क्या हैं। तो उसको आपको रिलेशन के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, एक तरफ अर्धसूत्री भाजन कर देंगे व निषेचन और दूसरी तरफ मेंडल की संकल्पनाएं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, मेंडल के अनुसार क्या होता है, दोनों में क्या लिख देंगे हम लोग, अंतर लिख देंगे और वही पर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। और अगर इतना लिख देंगे तो आपका जो 5 नंबर है वो आपका क्लियर रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर श्योर यहाँ से मिल जाएंगे। बस आपको इतना करके चले आना है। और ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 वालों के लिए हमारा पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 11, 12 और 30 जितना भी है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। फिर हम लोग समाप्त करके 6वें चैप्टर की ओर चलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।